गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिस्ट्री का चैप्टर मेटलर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, मेटलर्जी जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में बहुत सारा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है, इसीलिए जितना एग्ज़ाम में है हम लोग सिर्फ उतना ही पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टोटल चैप्टर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फुल चैप्टर सिलेबस में नहीं आएगा। जो जो चैप्टर आएगा, जो जो टॉपिक आएगा, मेटलर्जी चैप्टर का जो जो टॉपिक आएगा वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है मेटलर्जी का अंडर, वो है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। किसको कहते हैं मिनरल्स एंड ओर्स? देखो, मिनरल्स है तुम्हारा नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स, मतलब मेटल का नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जो नेचर में से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। जनरली ये होता क्या है कि दूसरे की सब्सटेंस के साथ मिक्सअप रहता है, जैसे सॉइल हो गया, बालू हो गया, मड हो गया, उसके बाद पत्थर हो गया, इसके साथ मिक्सअप रहता है। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, उसी को मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। तो बेसिकली ये मिनरल्स क्या है? मिनरल्स है एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स मेटल्स का, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो क्या रहेगा? जनरली मिक्सअप रहेगा दूसरे सब्सटेंस के साथ, which are generally mixed with, दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप रहेगा, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलिका हो गया, सॉयल हो गया, मड हो गया, इन सब के साथ मिक्सअप रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। उसके बाद रॉक्स हो गया, पत्थर के साथ भी मिक्सअप रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके साथ मिक्सअप रहता है। इसी को कहा जाता है मिनरल्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि मिनरल्स क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है मेटल का, जो कुछ इम्प्योरिटी के साथ मिक्सअप रहता है। यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या है? ये सब इम्प्योरिटी है, जिसके साथ मिक्सअप रहता है ये सब इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो ये जो इम्प्योरिटी है, इसका एक नाम भी है। इस इम्प्योरिटी को कहा जाता है गैंग्यू और मैट्रिक्स। ये जो इम्प्योरिटी है जिसके साथ मिनरल्स मिक्सअप रहता है, इस इम्प्योरिटीज को कहा जाता है गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाएगा? इम्प्योरिटीज को कहा जाएगा, इसका एक नाम है इम्प्योरिटीज का, जिसके साथ ये मिनरल मिक्सअप रहता है। इस इम्प्योरिटीज का नाम है गैंग्यू और मैट्रिक्स, गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो बेसिकली गैंग्यू और मैट्रिक्स क्या है? गैंग्यू और मैट्रिक्स कुछ इम्प्योरिटीज है जिसके साथ मिनरल्स मिक्सअप रहता है। मतलब ये सब इम्प्योरिटीज को हम लोग बोलेंगे क्या? गैंग्यू और मैट्रिक्स, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, तो मिनरल्स हो गया। अब आते हैं हम लोग ओर्स की तरफ। ओर्स क्या है? देखो, ओर्स बेसिकली उसी मिनरल्स को हम बोलेंगे जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओर्स हम लोग उसी मिनरल्स को बोलेंगे जिस मिनरल से हम लोगों को मेटल मिलेगा, कमर्शियली हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसी को ओर्स कहा जाता है। मतलब बेसिकली ओर्स एक मिनरल्स ही है, लेकिन हर एक मिनरल्स और नहीं है, क्योंकि हर एक मिनरल से तुम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे या कर सकोगे, उसी मिनरल्स को ओर्स कहा जाएगा। मतलब ओर्स बेसिकली एक मिनरल्स ही है, ठीक है। लेकिन ये कैसा मिनरल्स है जिससे तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, कॉमर्शियली मेटल्स को निकाल पाओगे, बहुत ही कम खर्चे में मेटल्स को निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। ओर्स का डेफिनेशन क्या है? दे आर मिनरल्स, ores are, they are minerals from which metals are extracted commercially at a comparatively lower cost, at a comparatively लोअर कॉस्ट, बहुत ही कम दामों में तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उस मिनरल्स को हम लोग बोलेंगे ओर्स, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, तुम लोग का बुक में देखना बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस चीज़ का, एक चार्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। उस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ोगे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत आ सकता है। इस चार्ट से पूछ लेगा कि एक मिनरल्स तुमको दे देगा, ठीक है, या मेटल दे देगा, पूछेगा कि इस मेटल का ओर्स बताओ, मतलब कहाँ से मिला है ये मेटल, कौन से मिनरल से मिला है ये मेटल, ठीक है। जैसे हम दो दो कुछ कुछ करा देते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में है देखो मेटल्स, राइट साइड में हम लोग लिखेंगे ओर्स, या फिर इसको कोई मेटल ओर्स भी
कहा जाता है। ठीक है, मतलब कौन से मिनरल से कौन से ओर से मुझे मिला है। जैसे कि मान लो पोटाशियम, ठीक है, यह पोटाशियम कहाँ से मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा कार्नालाइट, मेटल ओर्स का नाम है कार्नालाइट। स्पेलिंग देख लो, CARNALLITE, 2 एल होगा, CARNALLITE, कार्नालाइट। इससे हम लोगों को पोटाशियम मिलता है। कार्नालाइट है मेटल ओर्स जिससे हम लोग को पोटाशियम हम लोग को मिलता है। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कार्नालाइट का फॉर्मूला लिखना होगा। इसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। ये टोटल है इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। KCl.MgCl2.6H2O यह कार्नालाइट का फॉर्मूला, जहाँ से पोटाशियम हम लोगों को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का मेटल का नाम क्या है, रॉक सॉल्ट। तुम लोग का बुक में देखो सारा दिया हुआ है, हम 2-3 सवाल बता दे रहे हैं। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, जो सॉल्ट हम लोगों को पानी में मिलेगा, जैसे कि NaCl इन सी वाटर। सी वाटर में जो NaCl मिलता है उसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, जिससे सोडियम को हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का 2 मेटल ओर्स आता है, मतलब 2 जगह से हम लोगों को कैल्शियम मिलता है। एक मेटल ओर का नाम है लाइमस्टोन, जिसको, और एक तो नाम है जिप्सम। ठीक है, लाइमस्टोन को मार्बल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मार्बल भी है, लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला है CaCO3। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो कि इसका दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 का, और ये इसका कॉमर्शियल नाम है, मार्बल लाइमस्टोन, ये CaCO3 का कॉमर्शियल नेम है। CaCO3 का केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा जिप्सम से भी कैल्शियम मिला जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O, यह है तुम्हारा जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब कुछ देखकर तुम लोग का बुक में एक चार्ट की तरह दिया हुआ है, हर एक को पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ये और अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे। जैसे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एल्यूमिनियम वाला देखो 4 मेटल ओर्स दिया है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फील्डस्पार, माइका, हर एक वाला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आयरन वाला इंपॉर्टेंट है, रेड हेमाटाइट, ब्राउन हेमाटाइट करके देखो लिखा हुआ है। सिल्वर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मरकरी वाला इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक को पढ़ोगे, लेकिन ये और अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे जो हम बताएं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन सबको मेटल ओर्स कहा जाता है। तो बेसिकली मेटल ओर्स क्या हुआ, मेटल ओर्स हम लोग उसी ओर्स को बोलेंगे, उसी मिनरल्स को बोलेंगे जिससे कि हम लोगों को मेटल मिलेगा। हर एक मिनरल्स तुम्हारा ओर्स नहीं है, हर एक मिनरल्स को हम लोग मेटल ओर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक मिनरल से मेटल तुम लोग को मिलेगा नहीं। जिस मिनरल से मेटल मिलेगा उसी को हम लोग मेटल ओर्स या सिर्फ ओर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको चार्ट को ठीक से पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद देखो दिया हुआ है तुम लोगों का कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों मेटल का कुछ कॉमन ओर्स है। मतलब एक ऐसा ओर जिससे तुम लोगों को एल्यूमिनियम भी बरामद होगा, आयरन भी बरामद होगा, जिंक भी बरामद होगा, जो कि कॉमन ओर्स है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है, ये जो एल्यूमिनियम है ना, इसका मेन जो ओर है, इसका नाम है बॉक्साइट। जब तुम चार्ट में पढ़ोगे ओर्स वाला जो हम पढ़ने बोले हैं, ठीक है, उसमें देखना एल्यूमिनियम का टोटल कुल मिला के 4 ओर रहता है। एक बॉक्साइट रहेगा, क्रायोलाइट रहेगा, फील्डस्पार रहेगा, माइका रहेगा, टोटल 4 ओर एल्यूमिनियम का होता है। लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ओर एल्यूमिनियम का जो है वो बॉक्साइट है, जिससे मैक्सिमम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बाकी ओर से भी मिलेगा एल्यूमिनियम, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्साइट का फॉर्मूला देखो, Al2O3 2H2O, ये है बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3 2H2O। ठीक है, Al2O3 डॉट देखिए 2H2O, ये है बॉक्साइट का फॉर्मूला, इससे हम लोग को बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है कि बॉक्साइट का फॉर्मूला तो Al2O3 2H2O है, बॉक्साइट इसका क्या नेम है, इसका कॉमर्शियल नेम है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, पूछेगा तुमसे। हर एक एलिमेंट का या यहाँ पे जितना भी ओर्स तुम पढ़ोगे ना, हर एक ओर्स का 2 नाम होता है। एक होता है कॉमर्शियल नेम, जो मार्केट में उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है केमिकल नेम, कि उसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, अगर केमिकल नेम तुम बाहर में बाजार में बोलोगे तो हो सकता है कि उसको पहचान ना पाए
कि किसके बारे में तुम बता रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कॉमर्शियल नेम बोलना पड़ेगा बाहर। अगर तुम बाहर बॉक्साइट लेने जाओगे तुम्हें उसका कॉमर्शियल नेम बताना पड़ेगा, केमिकल नेम से नहीं समझेगा वो, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा बॉक्साइट का, इसका केमिकल नेम होगा, देखो इसमें क्या है Al2O3 है ना, Al2O3। तो अगर हम तुमको पूछे कि इस Al2O3 का नाम बताओ तो Al2O3 का नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें पानी मिलावट है, पानी रहेगा मतलब क्या होगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी मिलावट है, मतलब पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह है इसका केमिकल नेम, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 2H2O, पानी है इसलिए हाइड्रेटेड, जिसमें पानी रहेगा हर एक में ये हाइड्रेटेड हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये है बॉक्साइड वाला, ये इसका कॉमर्शियल नेम है, ये इसका केमिकल नेम है। तो इससे मैक्सिमम एल्यूमिनियम बरामद होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और ये तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया एल्यूमिनियम का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है आफ्टर बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स होगा तुम्हारा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला करेंगे उसके बाद तुम केमिकल नेम इजीली बता सकते हो। क्रायोलाइट का फॉर्मूला आता है Na3Al F6, यह है क्रायोलाइट का फॉर्मूला, Na3Al F6, ठीक है, Na3Al F6 ये है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है तुम देख सकते हो क्रायोलाइट में सोडियम है, Al मतलब एल्यूमिनियम और F मतलब फ्लूरीन है। तो अगर हम पूछे इसका तुम केमिकल नेम बताओ तो क्या होगा, सोडियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है और F को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, फ्लोराइड, यह है इसका क्रायोलाइट का केमिकल नेम, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया एल्यूमिनियम का। और भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे और इंपॉर्टेंट सोर्स देखना तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट सोर्स, नंबर 3 इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है कोरंडम, कोरंडम, ठीक है, कोरंडम ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, एल्यूमिनियम का। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सिर्फ Al2O3 और कुछ नहीं रहेगा, मतलब इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे, मतलब कोरंडम का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें कोई पानी वानी नहीं है, ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला देखो वो भी Al2O3 था, लेकिन इसमें पानी था 2H2, इसलिए हम हाइड्रेटेड लिखेंगे। इसमें कोई पानी नहीं है तो हाइड्रेट वाला नहीं लिखेंगे। कोई कोई इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलता है, कोई कोई एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी कहा जाता है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एनहाइड्रस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी नहीं है, इसीलिए अगर पानी रहता तो हाइड्रेटेड कहते, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स एल्यूमिनियम का दिया हुआ, इन तीनों से मैक्सिमम एल्यूमिनियम बरामद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है बॉक्साइट से। ये तीनों सोर्स के अलावा और भी 2 सोर्स है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एक को कहा जाता है फील्डस्पार, चौथा इंपॉर्टेंट सोर्स, एक को कहा जाता है फील्डस्पार, ये भी एल्यूमिनियम का सोर्स है, ठीक है। फेल्डस्पार FeLD फेल्डस्पार FeLD फेल्डस्पार। और 5वां वाला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है एल्यूमिनियम का वो है माइका, ठीक है। ये पांचों के पांचों ही एल्यूमिनियम का सोर्सेस है, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम का सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फील्डस्पार का फॉर्मूला क्या है, फील्डस्पार का फॉर्मूला होगा पोटाशियम एल्यूमिनियम Si3O8, ये मतलब KAlSi3O8, देखो KAlSi3O8 ये है तुम्हारा फील्डस्पार का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब आता है माइका का फॉर्मूला। माइका का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। माइका का फॉर्मूला है, इसमें भी सेम रहेगा, K रहेगा, Al रहेगा, ठीक है, सिलिकॉन 2 ठो रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन 10 ठो रहेगा, मतलब KAlSi2O10, उसके साथ क्या रहेगा, OH 2 ठो रहेगा। यह है तुम्हारा माइका का फॉर्मूला, इतना बड़ा, ठीक है, KAlSi2O10 KAlSi2O10 OH का होल 2, ठीक है। यह है माइका का फॉर्मूला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का सोर्सेस, फॉर्मूला वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया समझ में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया एल्यूमिनियम का, ये पांचों जो हम लोग पढ़े अभी बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फील्डस्पार, माइका, पांचों के पांचों ही एल्यूमिनियम का सोर्सेस है,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों का कॉमन सोर्सेस। तो कॉमन सोर्सेस होगा ये तीनों कॉमन सोर्सेस है। मतलब इन तीनों में से तुम्हें एल्यूमिनियम भी मिलेगा, ठीक है, और आयरन भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, ये कॉमन सोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है तुम लोग का आयरन का सोर्सेस। आयरन का ये सिर्फ एल्यूमिनियम का सोर्सेस है, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला सोर्सेस, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फील्डस्पार, माइका, सारे के सारा एल्यूमिनियम वाला सोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे आयरन वाला सोर्सेस। आयरन का सोर्सेस क्या क्या है। जैसे एल्यूमिनियम का सोर्सेस है वैसे आयरन का भी सोर्सेस रहेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि आयरन कहाँ से हम लोग को मिलता है, ठीक है। आयरन का ओर्स क्या है। देखो बेसिकली जो आयरन का ओर्स है, सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है Fe2O3 से। Fe2O3 नाम सभी को पता है। Fe2O3 का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, कोई कोई इसको एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड भी कहना पसंद करता है। एनहाइड्रस क्योंकि पानी नहीं है इसलिए एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड या सिर्फ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। यह है फेरिक ऑक्साइड है, इसका केमिकल नेम, ठीक है। ये आयरन का एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। अगर हम पूछे इसका कॉमर्शियल नेम बताओ तो कॉमर्शियल नेम क्या होगा, रेड हेमाटाइट। रेड हेमाटाइट, रेड हेमाटाइट है इसका कॉमर्शियल नेम, ठीक है। स्पेलिंग ठीक से देखना, हेमाटाइट का स्पेलिंग होगा HAEMATITE, रेड हेमाटाइट HAEMATITE, ठीक है। आया समझ में। ये रेड हेमाटाइट है एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयरन का। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है, जैसे रेड हेमाटाइट है वैसे और एक तो हेमाटाइट है, इसको ब्राउन हेमाटाइट कहा जाता है। ब्राउन हेमाटाइट, ब्राउन हेमाटाइट ये एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयरन का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है तुम्हारा 2Fe2O3 3H2। इसमें पानी मिलावट रहता है, 2Fe2O3 3H2O, ठीक है। क्योंकि इसमें पानी मिलावट है इसलिए इसको हम लोग क्या फेरिक ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि सेम है ना, यहाँ पे Fe2O3 है, यहाँ पे Fe2O3 है, सिर्फ जो इसमें पानी नहीं है इसमें पानी है इसलिए हाइड्रेटेड हो जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया आयरन का। तीसरा क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयरन का। मैग्नेटाइट सभी को पता है, फॉर्मूला है Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम देखो क्या होगा। Fe कितना है, 3 ठो है मतलब ट्राइफेरिक। ऑक्सीजन कितना है, 4 ठो है मतलब टेट्रा ऑक्साइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, यही इसका केमिकल नेम। और मैग्नेटाइट है इसका क्या नेम, कॉमर्शियल नेम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है आयरन का, आयरन पाइराइट्स। आयरन पाइराइट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, ठीक है। आयरन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है FeS2। फॉर्मूला है FeS2। नाम क्या होगा, देखो Fe मतलब आयरन, ठीक है। सल्फर, एस मतलब सल्फर, सल्फर कितना है, 2 ठो है मतलब डाइसल्फाइड, मतलब नाम हो जाएगा इसका आयरन डाइसल्फाइड। ये इसका केमिकल नेम, ये इसका कॉमर्शियल नेम। लास्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस आयरन का, उसका नाम है सिडेराइट। सिडेराइट, सिडेराइट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, FeCO3। फॉर्मूला हो गया FeCO3। नाम क्या है, Fe है तुम्हारा फेरस, फेरस, CO3 मतलब कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, नाम हो जाएगा फेरस कार्बोनेट। तो ये सब आयरन का इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, ठीक है। अच्छा, तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब हम लोग देखेंगे जिंक वाला। जिंक का कॉमन सोर्सेस क्या है, आते हैं जिंक के ऊपर। देखो जिंक का कॉमन सोर्सेस क्या है, जिंक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सोर्सेस जो है वो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सोर्सेस है जिंक का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सभी को पता है, जिंक एस, ZnS। केमिकल नेम क्या है, जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फाइड, यह कॉमन नेम, यह है केमिकल नेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जिंक का। उसके बाद सेकेंड जो सोर्स है जिंक का, उसका नाम है जिंकाइट या जिंसाइड भी कोई कोई प्रोनाउंसिएशन करता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ZnO। केमिकल नेम क्या होगा पता है, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें S था इसलिए सल्फाइड होगा, इसमें O है मतलब ऑक्साइड होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स कैलामाइट, जिंक, इसका फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैलामाइट नहीं, कैलामाइन, इसके इंपॉर्टेंट सोर्स है कैलामाइन। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभार। फॉर्मूला है इसका ZnCO3। नाम क्या होगा, केमिकल नेम जिंक कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट, Zn तो जिंक होता है, मतलब होगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और कैलामाइन, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक का ओर्स। तो इन सब से जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इन सब को क्या बोलेंगे हम लोग, ओर्स बोलेंगे। मेटल जिंक है इसलिए जिंक ओर। समझ में आया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, फर्स्ट पार्ट में यही था सिर्फ तुम लोगों का। ठीक है, क्योंकि बाकी तो रिड्यूस हो गया है, तो यही सब कुछ दिया, ये हम लोग देख लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्चुअली, मतलब कितना स्टेज है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, कितना स्टेप्स है, उन स्टेप्स या स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी स्टेजेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्टेजेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, स्टेजेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये हम लोग देखेंगे अभी। देखो, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स को हम लोग ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा फिजिकल मेथड है, बहुत सारा केमिकल मेथड है जो इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होगा, जिस मेटल को तुम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होगा, फिजिकल होगा कि केमिकल होगा कि और क्या होगा, वो डिपेंड करता है कौन से ओर से तुम उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब उस ओर का नेचर कैसा होगा। ठीक है, उस ओर का प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस कोई भी हो, जो भी मेटल तुम एक्सट्रैक्ट करोगे उसके लिए कुछ बहुत कॉमन स्टेप होता है, जो स्टेप्स या जो स्टेजेस हर एक मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो वो स्टेजेस क्या है, देखो, पहला जो स्टेप आएगा एक्सट्रैक्शन का, वो होगा पहले उसको क्रश किया जाएगा, जो भी ओर से उसको पहले क्रश किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, मतलब उसको पीसा जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्रश करके पाउडर की तरह। तो पहला स्टेप होगा तुम्हारा क्या, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, नंबर टू स्टेज क्या है, नंबर टू स्टेज होगा जो जिसको तुम क्रश किया ना, जिस ओर को क्रश किए ग्राइंड किए, ठीक है, उसको ड्रेसिंग करना होगा। ड्रेसिंग मतलब क्या, उसका कंसंट्रेशन को ठीक ठाक एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेप होगा कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग, और इसको क्या कहा जाता है, और बेनिफेक्शन ऑफ द ओर, मतलब जो ओर्स है उसको कंसंट्रेटेड किया जाएगा या ड्रेसिंग किया जाएगा या फिर उसको बेनिफेक्शन किया जाएगा। तीनों ही सेम है, जो कंसंट्रेशन है वही ड्रेसिंग है, वही बेनिफिक्शन है। मुद्दे की बात यह है कि क्रश और ग्राइंड करने के बाद सेकेंड स्टेज में ओर्स का कंसंट्रेशन जो है उसको एडजस्ट किया जाता है ठीक ठाक तरीके से। स्टेजेस 3, थर्ड स्टेज क्या होगा, जिसको तुम कंसंट्रेटेड किए ना, जिस ओर को कंसंट्रेटेड किए, उस कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट किया जाएगा, उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, उस ओर का ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस में जो कंसंट्रेटेड ओर है स्टेप 2 का, उसको उस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो थर्ड स्टेप होगा कन्वर्शन ऑफ concentrated ore to oxide by roasting और कैल्सिनेशन। ठीक है, अच्छा, 4 नंबर स्टेज। नंबर 4 स्टेज क्या है,
नंबर 4 स्टेज होगा, ये जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है ना तुम, मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्ट किया, इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिडक्शन करेंगे। ठीक है, इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो चौथा स्टेप जो होगा रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, इसका एक नाम है, इस रिडक्शन का नाम क्या है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, इस रिडक्शन का नाम है स्मेल्टिंग। ठीक है, अच्छा लास्ट स्टेप या पांचवा वाला स्टेज, पांचवा वाला स्टेज है लास्ट स्टेप। इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी किए इसको रिफाइन करेंगे, मतलब प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद मेटल को बरामद कर लेंगे वहां से। लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा मेटल का एक्सट्रैक्शन स्टेजेस। ठीक है, अच्छा ये जो डिफरेंट हम लोग स्टेज पढ़े ना कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, मतलब जो हम लोग को मेटल मिलेगा वो तो मिनरल्स फॉर्म में रहता है ना, दूसरे किसी सब्सटेंस का मिक्सअप करके रहता है इम्प्योरिटी फॉर्म में, वहाँ से हम लोग को मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेजेस है मेटल एक्सट्रैक्ट करने का जो स्टेजेस है, जो प्रोसेस है, ठीक है, इसका नाम है मेटलर्जी। इस प्रोसेस का एक नाम है जिसको कहा जाता है मेटलर्जी। इस प्रोसेस का नाम मेटलर्जी है। तो ये क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स। ओर से हम लोग को मेटल को निकालेंगे, खींच के बाहर निकालेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से, इन स्टेज से गुजरना पड़ता है। उसी को बोला जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, या फिर उसका एक नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी बेसिकली डील क्या करता है? मेटलर्जी बेसिकली डील करता है फॉर द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल को प्यूरिफाई करना, मेटल को प्रोड्यूस करना ओर से। तुम लोग का बुक में देखो एक चार्ट की तरह दिया हुआ है, फ्लो चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। पहला देखो ओर्स लिखा हुआ है, उसके बाद पहला स्टेज लिखा हुआ है क्रशिंग ग्राइंडिंग, उसके बाद एरो देखिए सेकंड स्टेप लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, स्टेज 3 लिखा हुआ है कन्वर्सन करना, मतलब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस, चौथा वाला स्टेप लिखा हुआ है रिडक्शन, पांचवा वाला स्टेप लिखा हुआ है रिफाइनिंग। उसके बाद तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़े कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हर एक स्टेप जो अलग अलग से डिस्कस किया हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।